हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, जो भी बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 के कैंडिडेट्स हैं तो उन सब का कहना था कि एक सीट पर एक ही रिज़ल्ट जारी हो। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिज़ल्ट। इसका मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अ, 2 पोस्ट के लिए या फिर 3 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उनका उन तीनों पोस्ट के लिए जो रिज़ल्ट होता है वो फर्स्ट टीआरई 1 में जारी कर दिया गया था। जिससे क्या होता है, अभ्यर्थी किसी एक रिज़ल्ट को ही चूज़ करता है तो उसका जो 2 पोस्ट के लिए रिज़ल्ट होता है वो वेस्ट चला जाता है, मतलब वो सीट वेस्ट चला जाता है। तो अब अभ्यर्थियों का कहना है कि आप एक सीट पर एक ही रिज़ल्ट जारी कीजिए ताकि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका मिल सके। तो चलिए देखते हैं। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बीपीएससी अध्यक्ष चतुर प्रसाद को पत्र लिखकर एक अभ्यर्थी का एक ही पद पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। दीपांकर ने कहा है कि बीपीएससी द्वारा 1.22 लाख सीटों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा शुक्रवार को ही समाप्त हो गई। आयोग इसका रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। इस बीच शिक्षक बहाली परीक्षा के विषयों का औपबंधिक उत्तर भी बीपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले दीपांकर ने बताया कि लाखों अभ्यर्थियों ने मध्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तीनों विद्यालय के शिक्षक पदों पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। देखिए, आप यहाँ पर इससे ये समझ सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो 3 सीट पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए वो मध्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तीनों विद्यालय के शिक्षक पदों पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। ऐसी परिस्थिति में एक ही अभ्यर्थी का चयन एक साथ तीनों सीटों पर हो जाएगा, जिससे दूसरे अभ्यर्थियों को उक्त सीट पर बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि शिक्षक अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन के समय दिए गए वरीयता के आधार पर एक ही सीट पर रिजल्ट घोषित किया जाए, जिससे सभी सीटों पर योग्य कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ सकेगा। देखिए, इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी होगा तो उससे सारे कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा ताकि उनका भी रिजल्ट आ सके। तो ये आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब बस ये है कि ये अतुल प्रसाद जी इस लेटर को एक्सेप्ट कर लें। ये अब उन पर ही डिपेंड करता है कि वो एक सीट पर एक रिजल्ट जारी करेंगे या फिर एक ही कैंडिडेट का तीनों सीट पर रिजल्ट जारी करेंगे। ऐसे में सारे कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाएगा अगर वो एक ही कैंडिडेट का 3 सीट पर रिजल्ट जारी कर देंगे तो। अब बस आपको वेट करना अब आगे क्या होता है, और आपका रिज़ल्ट जो है वो एंड ऑफ दिसंबर तक प्रोबेबली आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।